दोस्तों, हमारी कहानियों की महफिल में आपका तहे दिल से स्वागत है। जिंदगी में कई बार हम ऐसी मुश्किलों में फंस जाते हैं जहां लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। खासकर तब जब इज्जत दांव पर लगी हो। सोचिए, आपके घर कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाए, और वो भी ऐसे समय जब आपके घर में खाने को कुछ खास न हो। आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसी ही नाजुक घड़ी के बारे में है। यह कहानी है मेहमानवाजी की, हाजिर जवाबी की, और इस बात की कि कैसे अक्ल का एक छोटा सा दाव बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मात दे सकता है। तो चलिए चलते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन के घर और देखते हैं कि जब उनके सामने यह मुश्किल आई तो उन्होंने इसका सामना कैसे किया। यह एक ऐसा किस्सा है जो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगा। यह एक सुहानी शाम थी। दिन भर की मेहनत के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन आराम फरमा रहे थे। उनकी बेगम फातिमा ने आज मुल्ला की पसंदीदा मसूर की दाल और बाजरे की दो रोटियां बनाई थीं। घर में सुकून था, शांति थी और पेट में भूख थी। मुल्ला और फातिमा बस खाने पर बैठने ही वाले थे कि तभी उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मुल्ला ने आंखें खोलकर कहा, फातिमा, देखो तो इस वक्त कौन आ गया। फातिमा ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दरवाजे पर शहर का सबसे अमीर और थोड़ा घमंडी सौदागर कासिम अपने दो चापलूस दोस्तों के साथ खड़ा था। कासिम अपने महंगे कपड़ों और सोने की जंजीरों के लिए मशहूर था। कासिम ने अपनी भारी आवाज में अकड़ के साथ कहा, अरे मुल्ला जी, घर पर ही हैं? हम पास के गांव से लौट रहे थे, सोचा आपसे भी मिलते चलें। मुल्ला ने उठकर आते हुए कहा, अरे कासिम भाई, आइए आइए। बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपके कदम हमारे गरीब खाने पर पड़े। कासिम और उसके दोस्त अंदर आकर बैठ गए। फातिमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें दौड़ गईं। उन्होंने रसोई में झांक कर देखा। वहां बस 4 रोटियां और एक छोटी कटोरी दाल बची थी, जो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही काफी थी। उन्होंने इशारे से मुल्ला को बताया। मुल्ला ने उन्हें आंखों ही आंखों में सब्र रखने का इशारा किया। कासिम ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, मुल्ला जी, आपका घर काफी सादा है, लेकिन सुकून है। वैसे हम सुबह से सफर कर रहे हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है। आपके घर से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है हमें भूखा नहीं लौटाएंगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कासिम भाई, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान भगवान का रूप होता है। आपको खिलाए बिना कैसे जाने दे सकते हैं? आप हाथ मुंह धोइए, हम अभी खाना लगाते हैं। कासिम और उसके दोस्त खुश हो गए। फातिमा घबराई हुई रसोई में गईं। फातिमा ने धीमी आवाज में मुल्ला से कहा, सुनिए जी, ये आपने क्या किया? घर में सिर्फ 4 रोटियां हैं। इन 3 पेटू लोगों को हम क्या खिलाएंगे? बाजार भी बंद हो चुका है। मोहल्ले में भी इस वक्त किससे मांगने जाएं? आज तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुल्ला ने फातिमा के कंधे पर हाथ रखकर शांति से कहा, फातिमा, तुम फिक्र मत करो। इज्जत खाना नहीं, खिलाने वाले की नीयत तय करती है। तुम बस एक काम करो। जो भी खाना है उसे 3 हिस्सों में बांटकर मेहमानों के सामने रख दो, और एक हिस्सा हमारे लिए अलग रख दो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फातिमा को मुल्ला की बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने बची खुची दाल और रोटियों को 3 प्लेटों में परोसा और दस्तरखान पर ले आईं। कासिम के एक दोस्त ने नाक सिकोड़कर कहा, बस इतना सा खाना? कासिम ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे मुल्ला जी के घर प्रेम से जो मिले वही बहुत है।
लेकिन उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इस थोड़े से खाने से कितने निराश हैं। तीनों मेहमान भूखे भेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़े और पलक झपकते ही सारा खाना चट कर गए। प्लेटें बिल्कुल साफ हो चुकी थीं, लेकिन उनकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। कासिम ने कहा, वाह मुल्ला जी, दाल तो बड़ी स्वादिष्ट थी। लेकिन वो क्या है न, सफर की थकान और खुली हवा में भूख जरा बढ़ जाती है। क्या कुछ और मिलेगा? यही वो सवाल था जिससे फातिमा डर रही थीं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब क्या होगा? मुल्ला की इज्जत का क्या होगा? लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों, और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले। मुल्ला ने कहा, कासिम भाई, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था कि आपको सादा खाना खिलाकर कैसे विदा करूं। असल में मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास और नायाब पकवान बनाकर रखा है। यह सुनकर कासिम और उसके दोस्तों की आंखों में चमक आ गई। कासिम ने उत्साह से कहा, अच्छा, ऐसी कौन सी खास चीज है मुल्ला जी? मुल्ला ने कहा, उस पकवान का नाम है अक्ल का हलवा। अक्ल का हलवा। यह नाम सुनकर तीनों मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कासिम के दूसरे दोस्त ने कहा, यह कैसा नाम है? हमने तो आज तक नहीं सुना। मुल्ला ने कहा, आप सुन भी नहीं सकते। यह कोई मामूली हलवा नहीं है। यह हमारे खानदान का पुश्तैनी नुस्खा है। कहते हैं कि इसे खाने के बाद इंसान की अक्ल 10 गुना बढ़ जाती है। उसके सोचने समझने की ताकत ऐसी हो जाती है कि वो मुश्किल से मुश्किल पहेली को भी सुलझा सकता है। लेकिन कासिम ने बेसब्री से कहा, लेकिन क्या मुल्ला जी? मुल्ला ने कहा, लेकिन इस हलवे को बनाने और खाने की कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों का पालन न किया जाए तो यह हलवा अपना असर नहीं दिखाता, और कभी कभी तो यह दिखाई भी नहीं देता। अब मेहमानों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्हें लगा कि आज तो स्वाद के साथ साथ मुफ्त में अक्ल भी मिलने वाली है। कासिम ने कहा, मुल्ला जी, आप हमें शर्तें बताइए। हम हर शर्त का पालन करेंगे। मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, तो सुनिए। पहली शर्त यह है कि जब मैं यह हलवा बना रहा हूँगा तो रसोई से किसी भी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पूरी खामोशी रहनी चाहिए। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि जब मैं हलवा लेकर आऊं तो आप तीनों को अपनी आंखें बंद रखनी होंगी, और जब तक मैं न कहूं आंखें नहीं खोलनी हैं। और तीसरी शर्त, यह हलवा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है और उसी पर असर करता है जो नेक दिल और पाक नियत के हों। किसी बेईमान या लालची इंसान को यह हलवा नजर नहीं आता। कासिम और उसके दोस्त, जो खुद को बहुत अक्लमंद और नेक समझते थे, फौरन तैयार हो गए। कासिम ने कहा, मुल्ला जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। हम तीनों ही नेक दिल इंसान हैं। आप बस जल्दी से वो अक्ल का हलवा ले आइए। मुल्ला मुस्कुराते हुए रसोई में चले गए। फातिमा हैरान परेशान खड़ी थीं कि अब यह अक्ल का हलवा कहाँ से आएगा। फातिमा ने फुसफुसाते हुए कहा, जी, अब क्या करेंगे? घर में तो सूजी का एक दाना भी नहीं है। मुल्ला ने आंख मारकर कहा, अरे फातिमा, तुम बस देखती जाओ। कभी कभी जो नहीं होता उसे ही दिखाना पड़ता है। तुम बस बाहर खामोशी बनाए रखो। मुल्ला ने रसोई का दरवाजा बंद कर लिया। और फिर शुरू हुआ उनका नाटक। उन्होंने खाली पतीले को चूल्हे पर चढ़ाया और उसे कलछी से जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। खन्न खन्न, छन्न छन्न।
बाहर बैठे मेहमानों को लगा कि हलवा तैयार हो रहा है। थोड़ी देर बाद मुल्ला ने पानी की बाल्टी उठाई और उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने लगे। छपाक छपाक। मेहमानों को लगा कि अब चाशनी बन रही है। करीब 15-20 मिनट तक मुल्ला इसी तरह खाली बर्तनों को बजाते रहे और अजीब-अजीब आवाजें निकालते रहे। बाहर बैठे कासिम और उसके दोस्तों के मुंह में पानी आ रहा था। वो कल्पना कर रहे थे कि कितना लजीज हलवा बन रहा होगा, जिसे खाकर वो और भी ज्यादा अक्लमंद हो जाएंगे। काफी देर बाद रसोई का दरवाजा खुला। मुल्ला के हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जो एक कपड़े से ढकी हुई थी। मुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, मेहमानों तैयार हो जाइए, अक्ल का हलवा आ चुका है। अब सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। याद रहे, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। तीनों मेहमानों ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मुल्ला एक एक करके तीनों के पास गए और उनके सामने खाली प्लेटें रख दीं। प्लेटें रखने की आवाज से मेहमानों को लगा कि गर्मागर्म हलवा परोसा जा रहा है। मुल्ला ने कहा, अब मैं आप सबको हलवा चखने के लिए चम्मच दे रहा हूं। जब मैं 3 गिनूंगा तो सब एक साथ पहला निवाला लेंगे। मुल्ला ने तीनों के हाथ में एक एक खाली चम्मच पकड़ा दिया। तीनों मेहमानों ने बड़ी श्रद्धा से चम्मच को पकड़ा। मुल्ला ने कहा, 1, 2 और 3। तीनों मेहमानों ने एक साथ खाली चम्मच अपने मुंह में डाला। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तीनों को बहुत अजीब लगा। उनके मुंह में कुछ भी नहीं था, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि हर एक को डर था कि अगर उसने कहा कि हलवा नहीं है तो बाकी दो उसे बेईमान और बेअक्ल समझेंगे। हर कोई यही सोच रहा था कि शायद हलवा सिर्फ बाकी दोनों को ही दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, इसका मतलब मुझ में ही कोई खोट है। अपनी इज्जत बचाने के लिए कासिम ने सबसे पहले नाटक शुरू किया। कासिम ने आंखें बंद किए हुए स्वाद लेने का नाटक करते हुए कहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुल्ला जी क्या हलवा है। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा। आहा, मुंह में जाते ही जैसे घुल गया। कासिम को देखकर उसके दोनों दोस्तों ने भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। पहले दोस्त ने कहा, बिल्कुल सही कहा कासिम भाई, और इसकी खुशबू लाजवाब, इसमें तो जैसे केसर और बादाम का पूरा बाग समाया हुआ है। दूसरे दोस्त ने कहा, और यह कितना मुलायम है, रुई जैसा। मेरी तो अक्ल अभी से काम करने लगी है। मुझे तो दुनिया के सारे राज समझ में आने लगे हैं। तीनों मेहमान खाली प्लेटों में खाली चम्मच चला चलाकर उस न दिखने वाले हलवे की तारीफों के पुल बांध रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला ने कहा, मुझे खुशी है कि आप सबको हलवा पसंद आया। खाइए खाइए, पूरा खाइए, यह बहुत ताकतवर है। थोड़ी देर बाद जब तीनों मेहमान वाह करके अपनी खाली प्लेटों को चट कर चुके तो कासिम ने एक संतुष्टि की डकार ली। कासिम ने आंखें खोलते हुए कहा, मजा आ गया मुल्ला जी, पेट भी भर गया और अक्ल भी रोशन हो गई। आज की दावत हम जिंदगी भर याद रखेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, रात काफी हो गई है। तीनों मेहमान बड़े खुश होकर उठे। वे मुल्ला को धन्यवाद देते हुए और उस अक्ल के हलवे की तारीफें करते हुए घर से विदा हो गए। वे तीनों रास्ते भर एक दूसरे से हलवे की तारीफ करते रहे और तीनों में से किसी ने भी यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की कि असल में उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था। जब वे चले गए तो मुल्ला ने दरवाजा बंद किया। फातिमा, जो अब तक सारा माजरा समझ चुकी थीं, अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थीं। फातिमा ने हंसते हुए कहा, वाह जी वाह,
मान गए आपकी अक्ल को। आपने तो बिना कुछ खिलाए ही मेहमानों का पेट भर दिया और अपनी इज्जत भी बचा ली। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए और अपनी थाली से एक रोटी तोड़ते हुए कहा, फातिमा, मैंने कहा था न, इज्जत महंगे पकवानों में नहीं, सही समय पर सही अक्ल का इस्तेमाल करने में होती है। उनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनका घमंड जरूर भर गया। और कभी कभी कुछ लोगों के लिए वही काफी होता है। लाओ अब हमारी दाल और रोटी ले आओ, असली भूख तो हमें लगी है। और उस रात मुल्ला और फातिमा ने बड़े सुकून से अपनी सादी सी दाल रोटी खाई, जबकि शहर का सबसे अमीर सौदागर और उसके दोस्त अपने घर जाकर भी यही सोचते रहे कि उन्होंने दुनिया का सबसे नायाब अक्ल का हलवा खाया है। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी की एक और मिसाल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, घबराने की बजाय अगर हम अपनी अक्ल और सूझबूझ का इस्तेमाल करें तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दिखावा और घमंड इंसान को किस तरह मूर्ख बना सकता है। आपको मुल्ला का यह अक्ल का हलवा कैसा लगा? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी किसी परिस्थिति का सामना किया है? नीचे कमेंट्स में हमें अपना अनुभव जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप मुल्ला नसीरुद्दीन की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से रूबरू होते रहें। कहानी 2। जिस शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे, उसी शहर में एक सौदागर रहता था, जिसका नाम था हाजी बखील। नाम के आगे हाजी जरूर लगा था, लेकिन नेकी और दरियादिली उससे कोसों दूर थी। उसकी दौलत की कोई गिनती नहीं थी, लेकिन उसकी कंजूसी की भी कोई हद नहीं थी। लोग कहते थे कि हाजी बखील जब चलता था तो अपने जूतों को घिसने से बचाने के लिए उन्हें हाथ में उठा लेता था। उसके घर में रात को दिया इसलिए नहीं जलता था क्योंकि उसे लगता था कि दिए की बाती और तेल दोनों ही फिजूल खर्ची हैं। सूरज की रोशनी भी उसकी दहलीज पार करने से डरती थी, मानो उसे भी पता हो कि अंदर जाने पर उसे किराया देना पड़ेगा। उसकी दौलत संदूकों में बंद सड़ रही थी, लेकिन शहर या उसके लोगों के लिए उसने कभी एक पैसा भी खर्च नहीं किया। अब हुआ यूं कि उस साल शहर में बारिश बहुत कम हुई। नदी नाले सूखने लगे और गांव को शहर से जोड़ने वाला लकड़ी का पुराना पुल, जो पहले से ही जर्जर था, दीमक लगने से और भी कमजोर हो गया। एक दिन पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। अब गांव वालों का शहर आना जाना दूभर हो गया। किसान अपनी सब्जियां बाजार नहीं ला पा रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और बीमारों को हकीम तक पहुंचाना मुश्किल हो गया था। शहर के लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन पुल की मरम्मत के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी, जो उनके बस की बात नहीं थी। सबकी निगाहें शहर के सबसे अमीर आदमी हाजी बखील पर टिकी थीं। एक दिन शहर के कुछ बड़े बुजुर्ग हाजी बखील के पास पहुंचे। एक बुजुर्ग ने कहा, हाजी साहब, आप तो जानते ही हैं कि पुल टूट गया है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको इसका सवाब देगा। हाजी बखील ने नाक सिकोड़कर कहा, सवाब? भाई, सवाब से मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता। पुल टूटा है तो लोग तैरकर जाए या कोई और रास्ता ढूंढें। इसमें मेरे पैसे का क्या काम? मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है शहर की परेशानियों का। लोगों ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन हाजी बखील टस से मस नहीं हुआ। मायूस होकर सब लौट आए और यह समस्या लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। लोगों ने कहा, मुल्ला जी, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए।
हाजी बकील किसी की नहीं सुनता। वो अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा है। मुल्ला ने एक लंबी सांस लेकर कहा, हम तो हाजी साहब को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और वो उसे खर्च नहीं, सिर्फ बढ़ाना जानते हैं। ठीक है, अगर उन्हें पैसा बढ़ाने का इतना ही शौक है तो हम उन्हें एक ऐसा मौका देंगे जिसे वो ठुकरा नहीं पाएंगे। लोगों को मुल्ला की बात समझ नहीं आई, लेकिन मुल्ला की आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे बस सब्र रखें और देखते जाएं। अगले कुछ दिनों तक मुल्ला ने एक अजीब काम शुरू किया। वो रोज सुबह अपने घर के पीछे की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खोदते, उसमें कुछ डालते और फिर उसे पानी देते। वो यह काम बड़ी लगन और रहस्यमयी ढंग से करते। जब भी कोई पड़ोसी पूछता तो वो बस मुस्कुराकर रह जाते। मुल्ला ने कहा, बस एक खास किस्म की खेती कर रहा हूं। अगर फसल उग गई तो शहर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग उत्सुक थे कि आखिर मुल्ला ऐसा क्या उगा रहे हैं। एक दिन मुल्ला ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त, जो शहर का सुनार था, उसे अपने घर बुलाया। मुल्ला ने सुनार से कहा, दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे सोने की एक छोटी सी अशर्फी उधार चाहिए। वादा करता हूं जल्द ही लौटा दूंगा। सुनार मुल्ला की बहुत इज्जत करता था। उसने बिना कोई सवाल किए एक अशर्फी मुल्ला को दे दी। अब मुल्ला के नाटक का अगला हिस्सा शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला अपने घर के पीछे उस खोदी हुई जमीन के पास गए। उन्होंने पहले से ही वहां एक छोटा सा पौधा लगा रखा था और उसकी जड़ के पास मिट्टी में बड़ी सफाई से सुनार की दी हुई अशर्फी छिपा दी। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। मुल्ला ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, उग आया, उग आया, मेरी मेहनत रंग लाई। देखो लोगों, देखो। मुल्ला की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। एक पड़ोसी ने कहा, क्या हुआ मुल्ला जी, क्या उग आया? मुल्ला ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, यह कोई मामूली पौधा नहीं है। यह अशर्फी का पेड़ है। मैंने इसके बीज बड़ी मुश्किल से बगदाद के एक फकीर से हासिल किए थे। देखो, इस पर पहली अशर्फी उग भी आई है। यह कहकर मुल्ला ने पौधे की जड़ से मिट्टी हटाई और वहां से चमकती हुई सोने की अशर्फी निकालकर सबको दिखाई। लोग हैरान रह गए। उनकी आंखों के सामने एक पौधे से सोने की अशर्फी निकली थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। मुल्ला के घर सोने का पेड़ उगा है। यह खबर जब हाजी बकील के कानों तक पहुंची तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। सोना, वो भी एक पेड़ पर उगता हुआ। उसकी लालच ने उसे बेचैन कर दिया। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक रात चुपके से मुल्ला के घर पहुंच गया। हाजी बकील ने फुसफुसाते हुए कहा, मुल्ला जी, मुल्ला जी। मुल्ला ने बाहर आकर अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, अरे हाजी साहब, आप इस वक्त? सब खैरियत तो है? हाजी बकील ने इधर-उधर देखकर कहा, मुल्ला जी, मैंने सुना है आपके पास वो सोने का पेड़ है। मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अरे वो कोई बताने वाली बात थोड़े ही है। यह तो एक राज है। आपको कैसे पता चला? हाजी बकील ने लालच भरी आंखों से कहा, मुल्ला जी, मैं वो पेड़ खरीदना चाहता हूं। मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुल्ला ने नानुकर करते हुए कहा, नहीं नहीं हाजी साहब, यह बिकाऊ नहीं है। यह तो मेरे परिवार का भविष्य है। यह रोज एक अशर्फी देगा। मैं इसे कैसे बेच दूं? मुल्ला जितना मना कर रहे थे,
हाजी बखील का लालच उतना ही बढ़ता जा रहा था। हाजी बखील ने कहा, मुल्ला जी, मैं आपको 100 अशर्फिया दूंगा। मुल्ला ने कहा, सवाल अशर्फियों का नहीं, उसूलों का है हाजी साहब। हाजी बखील ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, 200, 300, 500। मुल्ला जी, बस एक बार हाँ कह दीजिए। सोचिए, 500 अशर्फिया एक साथ। मुल्ला ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। उन्होंने हिसाब लगाया कि पुल की मरम्मत के लिए करीब 500 अशर्फियों की ही जरूरत थी। मुल्ला ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ठीक है हाजी साहब, आप इतना जोर दे रहे हैं और आप शहर के इतने बड़े आदमी हैं, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हाजी बखील ने जल्दी से कहा, मुझे हर शर्त मंजूर है। मुल्ला ने कहा, पहली शर्त, यह सौदा हम अभी इसी वक्त करेंगे और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरी शर्त, यह पौधा बहुत नाजुक है। इसे यहाँ से ले जाकर अपने घर में लगाने के बाद आपको 7 दिनों तक इसे किसी की बुरी नजर से बचाना होगा। और सबसे जरूरी शर्त, इस पौधे की देखभाल सिर्फ एक नेक और ईमानदार आदमी ही कर सकता है। अगर इसके पास कोई लालची या बेईमान इंसान जाएगा तो यह पौधा उसी रात सूख जाएगा और फिर कभी सोना नहीं देगा। हाजी बखील, जो खुद को बहुत चालाक और दूसरों को बेवकूफ समझता था, फौरन सारी शर्तों के लिए राजी हो गया। उसे लगा कि वह तो बहुत नेक है और लालची तो वो लोग होते हैं जो अपना पैसा दूसरों पर खर्च करते हैं। उसी रात हाजी बखील ने कांपते हाथों से 500 सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली मुल्ला को दी और बदले में वो छोटा सा पौधा लेकर अपने घर चला गया। उसने उस पौधे को अपने खजाने वाले कमरे में लगाया, जहां उसके सिवा कोई और नहीं जा सकता था। मुल्ला ने जैसे ही अशर्फियां लीं, उन्होंने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। वो सीधे शहर के बड़े बुजुर्गों के पास गए और सारी अशर्फियां उनके हवाले कर दी। मुल्ला ने कहा, यह लीजिए, पुल की मरम्मत का इंतजाम हो गया, कल से ही काम शुरू करवा दीजिए। दूसरी तरफ हाजी बखील अपने कमरे में उस पौधे के सामने बैठा सपनों में खोया हुआ था। वह रोज सुबह उठता और पौधे को देखता, इस उम्मीद में कि आज सोने की अशर्फी उगेगी, लेकिन वहां कुछ नहीं होता था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 7 दिन बीत गए, पौधा वैसा का वैसा ही था। अब हाजी बखील का सब्र जवाब दे गया। उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह गुस्से में आग बबूला होता हुआ मुल्ला के घर की तरफ भागा। हाजी बखील ने चिल्लाते हुए कहा, धोखेबाज, मक्कार, मेरे पैसे वापस करो। तुम्हारे पौधे ने एक भी अशर्फी नहीं दी, वो सूख गया है। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, सूख गया? अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ। हाजी बखील ने कहा, बुरा हुआ? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरे 500 अशर्फिया वापस करो। मुल्ला ने खड़े होकर गंभीर आवाज में कहा, हाजी साहब, शांत हो जाइए। मैंने तो आपको पहले ही अपनी सबसे जरूरी शर्त बताई थी, याद है? हाजी बखील ने कहा, कौन सी शर्त? मुल्ला ने कहा, यही कि इस पौधे की देखभाल सिर्फ एक नेक और ईमानदार आदमी कर सकता है। अगर इसके पास कोई लालची इंसान जाएगा तो यह सूख जाएगा। अगर आपका पौधा सूख गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? यह सुनकर हाजी बखील के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुल्ला ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया था। अगर वह कहता कि मैं लालची हूं तो उसकी इज्जत चली जाती, और अगर वह कहता कि मैं लालची नहीं हूं तो वह यह साबित नहीं कर सकता था कि पौधा क्यों सूखा। वह निशब्द खड़ा रह गया। तभी गांव की तरफ से ढोलनगाड़ों की आवाज आने लगी।
शहर के लोग नाचते गाते मुल्ला के गले में फूलों की माला डालते हुए आ रहे थे। एक आदमी ने खुशी से कहा, मुल्ला जी, आपकी वजह से हमारा नया पुल बनकर तैयार हो गया। आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए। हाजी बकील ने जब यह सुना और लोगों के हाथों में मिठाइयाँ देखीं तो उसे पूरा खेल समझ में आ गया। उसे पता चल गया कि उसकी 500 अशर्फियाँ कहाँ गई हैं। वह गुस्से, शर्म और बेबसी से भर गया। वह पूरी भीड़ के सामने यह भी नहीं कह सकता था कि पुल उसके पैसों से बना है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपना मूर्खतापूर्ण सौदा सबको बताना पड़ता। वह चुपचाप अपना सा मुंह लेकर वहां से खिसक गया। उसने जिंदगी में पहली बार अपनी दौलत का सही इस्तेमाल देखा था, लेकिन वह इसका जश्न नहीं मना सकता था। तो दोस्तों, इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ एक महाकंजूस की जेब से पैसे निकलवाए, बल्कि उन पैसों को एक नेक काम में भी लगा दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और अक्ल वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है, चाहे वो किसी कंजूस की तिजोरी का ताला ही क्यों न हो। हाजी बकील को दोहरा सबक मिला। एक, लालच बुरी बला है, और दूसरा, मुल्ला नसीरुद्दीन से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। आपको मुल्ला की यह तरकीब कैसी लगी? क्या आप किसी ऐसे हाजी बकील को जानते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी 3। यह बात है उस शहर की जहां मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम और अपने प्यारे गधे बुंदू के साथ रहा करते थे। मुल्ला अपने शांत स्वभाव और दरियादिली के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। किसी को कोई जरूरत हो, मुल्ला का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अच्छाई का कुछ लोग गलत फायदा उठाना भी जानते हैं। मुल्ला के ठीक बगल में एक नया पड़ोसी रहने आया था। नाम था उसका बशीर। बशीर मियाँ की ज़बान शहद से भी मीठी थी, लेकिन उनकी नीयत में जरा खोट थी। उनकी एक आदत बहुत खराब थी, चीजें मांगकर वापस न करने की और पकड़े जाने पर 1000 बहाने बनाने की। इसी वजह से लोग उन्हें पीठ पीछे बहानेबाज बशीर कहकर पुकारते थे। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चीज से हुई। बशीर ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए हुए कहा, अरे मुल्ला भाई, सलाम। कैसे मिजाज हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, वालेकुम सलाम बशीर भाई। अल्लाह का करम है। आप सुनाइए, सब खैरियत? बशीर ने कहा, सब खैरियत है मुल्ला भाई। बस वो क्या है न, आज बेगम ने कोरमा बनाने को कहा और घर में नमक ही खत्म हो गया। बाजार जाने का वक्त भी नहीं। क्या एक कटोरी नमक मिल जाएगा? कल सुबह ही वापस कर दूंगा। मुल्ला ने उठते हुए कहा, अरे इसमें पूछने की क्या बात है बशीर भाई। पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। मैं अभी लाया। मुल्ला अंदर गए और एक कटोरी भरकर नमक ले आए। बशीर ने 1000 दुआएं दी और वादा किया कि कल सुबह सबसे पहला काम वो नमक लौटाने का ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, वो कल सुबह कभी नहीं आई। एक हफ्ता गुजर गया। मुल्ला ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, छोटी सी चीज है। कुछ दिनों बाद बशीर फिर मुल्ला के दरवाजे पर हाजिर थे। बशीर ने कहा, मुल्ला भाई, माफ करना, फिर से आपको तकलीफ दे रहा हूं। मुल्ला ने कहा, कोई बात नहीं बशीर भाई। कहिए क्या हुआ? बशीर ने कहा, अरे वो घर में मेहमान आ गए हैं और हल्दी खत्म हो गई है। बस जरा सी चाहिए थी। बाजार अभी बंद हो गया होगा। मुल्ला ने इस बार भी बिना कुछ कहे हल्दी दे दी। बशीर ने इस बार भी कल लौटाने का पक्का वादा किया। लेकिन इस बार भी उनका कल नहीं आया। अब यह सिलसिला चल पड़ा था। कभी शक्कर, कभी तेल, कभी प्याज।
बशीर रोज कुछ न कुछ मांगने आते और हर बार कल लौटाने का वादा करके भूल जाते। मुल्ला की बेगम अब इस रोज रोज के तमाशे से परेशान हो गई थीं। बेगम ने नाराजगी से कहा, सुनिए जी, ये आपके नए पड़ोसी की आदतें कुछ ठीक नहीं लग रहीं। हमारा घर है या कोई खैरात का अड्डा? रोज कुछ न कुछ मांगने चले आते हैं और वापस करने का तो नाम ही नहीं लेते। मुल्ला ने शांति से कहा, अरे छोटी छोटी चीजें ही तो हैं। पड़ोसी हैं, मदद करना हमारा फर्ज है। बेगम ने कहा, फर्ज? आप इसे फर्ज कहते हैं? आज उन्होंने आपकी हथौड़ी मांगी थी। कहा कि बस एक कील ठोकनी है, अभी लौटाता हूं। शाम हो गई, न हथौड़ी आई, न बशीर मियां नजर आए। आपकी यही दरियादिली एक दिन आपको महंगी पड़ेगी, देख लेना। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो बेगम, अल्लाह सब देखता है। तो अगले दिन मुल्ला को अपने बगीचे में कुछ काम के लिए हथौड़ी की जरूरत पड़ी। उन्होंने घर में हर जगह ढूंढा पर हथौड़ी नहीं मिली। तब उन्हें याद आया कि वो तो बशीर मियां ले गए थे। मुल्ला बशीर के घर पहुंचे। मुल्ला ने कहा, सलाम बशीर भाई। बशीर ने मुल्ला को देखकर थोड़ा घबराते हुए कहा, वालेकुम सलाम मुल्ला भाई। आइए आइए। मुल्ला ने कहा, शुक्रिया। बशीर भाई, वो कल आप मेरी हथौड़ी ले गए थे, जरा काम था उससे। बशीर ने सिर खुजाते हुए कहा, हथौड़ी? कौन सी हथौड़ी? अरे हाँ हाँ, याद आया। वो तो मैंने आपको कल शाम ही वापस कर दी थी। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपके दरवाजे के पास ही तो रखी थी। मुल्ला जानते थे कि बशीर सरासर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहस करना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप वापस आ गए। अब मुल्ला को यकीन हो गया था कि उनकी बेगम सही कह रही थीं। बशीर की नीयत में खोट थी। समय बीतता गया और बशीर की हरकतें और भी बड़ी होती गईं। एक दिन हद ही हो गई। गांव में जोर की बारिश हुई और मुल्ला के घर की छत एक जगह से टपकने लगी। मुल्ला ने बेगम से कहा, अरे छत तो टपक रही है, सीढ़ी लानी पड़ेगी। मुल्ला अपनी लकड़ी की सीढ़ी लेने के लिए घर के पीछे गए तो देखा कि सीढ़ी अपनी जगह से गायब है। उन्होंने पूरे घर में छान मारा पर सीढ़ी का कहीं पता नहीं चला। उनकी बेगम ने तुरंत कहा। बेगम ने कहा, कहीं और मत ढूंढिए, यह काम आपके प्यारे पड़ोसी बशीर मियां का ही होगा। 2 दिन पहले मैंने उन्हें यहाँ कुछ ताक-झांक करते देखा था। मुल्ला गुस्से में बशीर के घर पहुंचे। इस बार वो फैसला करके आए थे कि आज तो सच उगलवा कर ही रहेंगे। मुल्ला ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, बशीर भाई, मेरी सीढ़ी कहाँ है? बशीर ने हकलाते हुए कहा, सीढ़ी? आपकी सीढ़ी? अरे मुल्ला भाई, मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं ली। मुल्ला ने कहा, बशीर भाई झूठ मत बोलिए, मेरी बेगम ने आपको घर के पीछे मंडराते देखा था। सच सच बताइए, सीढ़ी कहाँ है? जब बशीर ने देखा कि इस बार दाल नहीं गलने वाली तो उन्होंने एक और नायाब बहाना सोचा। बशीर ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, अच्छा हाँ, याद आया मुल्ला भाई। दरअसल मेरी सीढ़ी बहुत पुरानी और कमजोर हो गई थी और मुझे छत पर जरूरी काम था, तो मैंने सोचा कि आपकी मजबूत सीढ़ी ले लेता हूं। लेकिन क्या बताऊं, वो तो मुझसे टूट गई। मैं तो शर्म के मारे आपको बता ही नहीं पा रहा था। माफ कर दीजिए भाईजान, मैं जल्द ही आपको नई सीढ़ी बनवा दूंगा। मुल्ला का खून खौल गया। वो जानते थे कि बशीर झूठ बोल रहे हैं और उनकी सीढ़ी जरूर बशीर ने कहीं छिपा दी है।
पर अब वो बहस करके थक चुके थे। उन्होंने मन ही मन कुछ तय किया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जिसे बशीर समझ नहीं पाए। मुल्ला ने अचानक शांत होकर कहा, कोई बात नहीं बशीर भाई, हो जाता है। लकड़ी की ही तो चीज थी, टूट गई तो टूट गई। आप चिंता न करें। बशीर हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि मुल्ला आज आसमान सिर पर उठा लेंगे, पर वो तो इतनी आसानी से मान गए। बशीर मन ही मन खुश हुए कि चलो बला टली। लेकिन दोस्तों, यह तूफान से पहले की शांति थी। मुल्ला ने फैसला कर लिया था कि अब बशीर को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। लोहा ही लोहे को काटता है, और एक बहानेबाज को सिर्फ एक बहाना ही सबक सिखा सकता है। कुछ हफ्ते गुजर गए। बशीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वो छोटी मोटी चीजें अब भी मांगते रहे, लेकिन मुल्ला ने सीढ़ी वाली बात दोबारा नहीं छेड़ी। बशीर को लगा कि मुल्ला सब भूल चुके हैं। फिर एक दिन बशीर दौड़ते भागते मुल्ला के पास आए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बशीर ने हांफते हुए कहा, मुल्ला भाई, गजब हो गया। मेरी साली के यहाँ शादी है और मुझे आज ही दूसरे गांव निकलना है। मेरा घोड़ा अचानक बीमार पड़ गया। क्या आप अपना गधा बुंदू मुझे एक दिन के लिए दे सकते हैं? मैं कल शाम तक लौटा दूंगा। बहुत जरूरी है भाईजान। इज्जत का सवाल है। यह वही मौका था जिसका मुल्ला को इंतजार था। उन्होंने अपने प्यारे गधे बुंदू की तरफ देखा। बुंदू मुल्ला को जान से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन आज इसी बुंदू के जरिए उन्हें बशीर को सबक सिखाना था। मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और बहुत दुखी चेहरा बना लिया। मुल्ला ने उदास आवाज में कहा, अरे बशीर भाई, आपने मांगने में बहुत देर कर दी। बशीर ने चिंता से कहा, क्यों? क्या हुआ मुल्ला भाई? क्या किसी और को दे दिया? मुल्ला ने कहा, नहीं नहीं, किसी को नहीं दिया। दरअसल बात यह है कि गधा तो आज सुबह ही अपने मामू के घर गया है। बशीर ने हैरानी से मुल्ला की तरफ देखा। उन्हें मुल्ला की बात पर यकीन नहीं हुआ। बशीर ने हैरानी से कहा, क्या गधा अपने मामू के घर गया है? मुल्ला भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? भला गधा भी कहीं अपने मामू के घर जाता है? जैसे ही बशीर ने यह कहा, मुल्ला के गधे बुंदू ने, जो पास के ही बाड़े में बंधा था, जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज की। आवाज सुनकर बशीर का मुंह खुला का खुला रह गया। बशीर ने गुस्से से कहा, मुल्ला भाई, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। गधा तो यहीं बाड़े में है। मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं। अब आई मुल्ला की बारी। उन्होंने बशीर की आंखों में आंखें डालकर उसी मासूमियत से कहा जो बशीर अक्सर अपने चेहरे पर लाया करते थे। मुल्ला ने बड़े अफसोस के साथ कहा, बशीर भाई, मुझे आप पर बहुत ताज्जुब हो रहा है। बशीर ने कहा, ताज्जुब? मुझ पर? क्यों? मुल्ला ने कहा, इसलिए क्योंकि आप मुझ जैसे एक सफेद दाढ़ी वाले उम्रदराज इंसान की बात पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन एक गधे की ढेंचू ढेंचू पर आपको पूरा यकीन हो गया। यह सुनकर बशीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें एक पल में अपनी सारी गलतियां, अपने सारे बहाने एक एक करके याद आने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने नमक न लौटाने का बहाना बनाया, कैसे हथौड़ी के लिए झूठ बोला और कैसे सीढ़ी तोड़ देने की झूठी कहानी गढ़ी। आज मुल्ला ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था। उन्होंने एक ऐसा बहाना बनाया था जिसका कोई जवाब नहीं था। बशीर का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि मुल्ला उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से पलट गए। उस दिन के बाद बशीर में एक अजीब बदलाव आया।
अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला ने देखा कि उनके दरवाजे पर उनकी हथौड़ी, उनकी सीढ़ी जो बिल्कुल सही सलामत थी, और साथ में नमक, हल्दी और शक्कर की थैलियां रखी हुई थीं। बशीर ने कभी मुल्ला से सीधे तौर पर माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी से कोई चीज मांगकर बहाना नहीं बनाया। वो समझ चुके थे कि विश्वास और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है, चाहे वो दोस्ती हो या पड़ोस का रिश्ता। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो हमेशा की तरह अपनी बालकनी में बैठकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी चीजें वापस पा ली थीं, बल्कि एक इंसान को बिना लड़े, बिना बहस किए, सिर्फ अपनी अक्ल से सही रास्ते पर ला दिया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि कैसे मुल्ला ने एक बहानेबाज को उसी की भाषा में सबक सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी लोगों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए सीधा रास्ता काम नहीं आता। हमें उनके ही स्तर पर जाकर उनकी ही शैली में जवाब देना पड़ता है, ताकि बात सीधे उनके दिल और दिमाग तक पहुंचे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी की शराफत और दरियादिली को कभी उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हर शांत इंसान के अंदर एक मुल्ला नसीरुद्दीन छिपा होता है, जो सही वक्त आने पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। आपको मुल्ला का यह तरीका कैसा लगा? क्या उन्होंने सही किया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपके जीवन में भी कोई बहानेबाज बशीर है, तो शायद अब आप जानते हैं कि उससे कैसे निपटना है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। कहानी 4। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से शहर में, जहां के बाजार की रौनक दिन ब दिन कम होती जा रही थी। कारण था शहर का काजी, जिसे लोग प्यार से काजी साहब कहते थे, लेकिन असलियत में वो काजी से ज्यादा एक शातिर लुटेरा था। उसका दिल सोने और चांदी से ज्यादा दौलत के लालच से भरा था। इंसाफ के नाम पर वो लोगों से रिश्वत लेता और सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करता। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी अजबग्ज़ बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, वो इस शहर में ही रहते थे। वो काजी की कारनामों से वाकिफ थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे सही मौके का। एक दिन शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक हाजी रमजान की दुकान पर चोरी हो गई। उनका खजाना, जिसमें हजारों सोने के अशर्फियां और कीमती जवाहरात थे, रातों रात गायब हो गया। हाजी रमजान सुबह जब दुकान खोलने आए तो उनके होश उड़ गए। सारा माल अस्तव्यस्त था और खजाना खाली पड़ा था। हताश होकर वो सीधे काजी साहब के पास पहुंचे। काजी साहब, मेरा सब कुछ लूट गया, हाजी रमजान रोते हुए बोले। काजी साहब ने अपनी मोटी मोटी आंखें खोलीं, जिस पर एक सोने का चश्मा टिका हुआ था। उन्होंने अपनी मखमली पगड़ी को ठीक किया और बोले, फिक्र न करो हाजी साहब, इंसाफ हमारा काम है। जिसने भी यह गुनाह किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। असल में काजी साहब उस रात खुद हाजी रमजान की दुकान में घुसे थे। उन्होंने अपने कुछ गुर्गों की मदद से सारा खजाना हड़प लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि हाजी रमजान इस बात को दबा देंगे। कुछ दिनों बाद काजी साहब ने एक ऐलान जारी करवाया। उन्होंने कहा कि उन्हें चोर का सुराग मिल गया है और अगले दिन दरबार में सबको सच पता चल जाएगा। शहरवासी उत्सुकता से भरे हुए थे। सब जानना चाहते थे कि चोर कौन है और उसे क्या सजा मिलेगी। अगले दिन दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। काजी साहब ऊंचे तख्त पर बैठे थे, उनके बगल में सिपाही खड़े थे। हाजी रमजान भी वहां मौजूद थे,
उनकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। काजी साहब ने अपनी बात शुरू की। मेरे प्यारे शहरवासियों, मैंने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने हाजी रमजान के साथ बेईमानी की। और वो कोई और नहीं बल्कि उसी का एक नौकर अली है। जैसे ही काजी ने अली का नाम लिया, दरबार में सन्नाटा छा गया। अली, जो एक गरीब और ईमानदार लड़का था, कांपता हुआ सामने आया। यह झूठ है। मैं बेगुनाह हूं, अली चीका। लेकिन काजी साहब ने उसकी एक न सुनी। अली, तूने ही रात में हाजी रमजान की दुकान खोली और खजाना चुराया। हमारे पास इसका पक्का सबूत है। और यह कहकर काजी साहब ने एक कपड़े में लिपटा हुआ सामान दिखाया। ये देखो, ये हाजी रमजान की दुकान से मिला है और इस पर तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। कपड़ा खोला गया तो उसमें एक पुरानी फटी हुई चाबी थी। अली ने उसे देखकर कहा, यह मेरी चाबी है, लेकिन यह तो मेरे पास ही थी। मैंने इसे कब इस्तेमाल किया? काजी साहब मुस्कुराए, तू कबूल कर रहा है कि यह तेरी चाबी है। और अगर तेरी चाबी दुकान में मिली है तो तू ही चोर है। शहरवासी कानाफूसी करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सीधा साधा अली ऐसा कर सकता है। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। काजी साहब, क्या आप इतना जल्दी फैसला सुना देंगे? सबने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा, जो आराम से भीड़ को चीरते हुए आगे आ रहे थे। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी शरारत भरी मुस्कान थी। काजी साहब ने गुस्से से कहा, मुल्ला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह दरबार है, तुम्हारा मजाकिया अड्डा नहीं। मुल्ला ने बड़े अदब से कहा, काजी साहब, इंसाफ तो भगवान का काम है, लेकिन आज आप वो इंसाफ कर रहे हैं। मैं बस यह जानना चाहता था कि आपने हाजी रमजान की दुकान से जो सबूत बरामद किया है, क्या वो उसी रात का है जब चोरी हुई थी? काजी साहब थोड़ा झिझके, फिर बोले, हाँ, बिल्कुल उसी रात का है। मुल्ला ने कहा, वाह, तो यह तो बड़ी गजब की बात है। हाजी साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी दुकान का खजाना किस चाबी से खुलता था? हाजी रमजान ने जवाब दिया, मेरी खजाने की चाबी बहुत खास थी। वह सोने की बनी हुई थी और उस पर बहुत सुंदर नक्काशी थी। यह सुनकर काजी साहब और भी घबरा गए। मुल्ला ने फिर पूछा, तो क्या यह फटी हुई लोहे की चाबी जो अली की बताई जा रही है, वही चाबी थी जिससे खजाना खुलता था? हाजी रमजान ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। खजाने की चाबी तो सोने की थी और वो भी अभी तक मेरे पास ही है। अब दरबार में जोर जोर से शोर मचने लगा। काजी साहब का चेहरा पीला पड़ गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बात जारी रखी, तो काजी साहब, अगर खजाने की असली चाबी हाजी साहब के पास है और यह लोहे की चाबी अली की है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि यह चाबी अली ने दुकान खोलने से पहले ही खो दी थी और काजी साहब के गुर्गों ने चोरी के इल्जाम में फंसने के लिए उसे वहां रख दिया? मुल्ला ने उस फटी हुई चाबी की ओर इशारा करते हुए कहा, और यह चाबी फटी हुई है, मानो जमीन पर बहुत देर तक घिस गई हो। क्या कोई चोर खजाना चुराने के बाद अपनी चाबी वहीं जमीन पर घिसने के लिए छोड़ देगा? यह तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे वहां प्लांट किया हो ताकि अली पर इल्जाम लगे। काजी साहब के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपनी सारी चतुराई उस एक छोटी सी लोहे की चाबी पर लगाई थी जो उनकी बेईमानी का सबसे बड़ा गवाह बन गई। मुल्ला ने फिर काजी साहब की ओर मुड़कर पूछा, और काजी साहब, यह बताएं कि जब आपने हाजी साहब के खजाने को खाली पाया तो आपने सबसे पहले क्या किया? क्या आपने चोर को ढूंढने की कोशिश की या सीधे अली पर इल्जाम लगा दिया? काजी साहब की जबान से आवाज नहीं निकल रही थी। मुल्ला ने कहा, मेरा ख्याल है कि हाजी साहब का खजाना वही चुरा कर ले गए हैं
जिनके पास खजाने की असली सोने की चाबी थी, और जो इस लोहे की चाबी को अली का बताकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर हाजी रमजान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने काजी साहब को पहचान लिया था। यह सच है, हाजी रमजान चीखे। यह काजी साहब ही थे जो कल रात मेरी दुकान में आए थे। मैंने उन्हें उसी मखमली पगड़ी में देखा था। बस फिर क्या था? लोगों को सच्चाई का पता चल गया था। काजी साहब की सारी हैकड़ी निकल गई। उन्होंने फौरन भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाही, जो अब मुल्ला की बातों पर यकीन कर चुके थे, उन्हें पकड़ लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह सबको इंसाफ देता है, और कभी कभी उस इंसाफ का जरिया एक फटी हुई चाबी भी बन जाती है। काजी की बेईमानी का पर्दाफाश हो गया था। शहर में फिर से अमन चैन लौट आया, और मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। यह कहानी सबको यह सिखाती है कि झूठ के पैर नहीं होते, और सच हमेशा सामने आकर ही रहता है, चाहे उसे कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों न की जाए। कहानी 5। यह कहानी है गांव के सबसे अमीर और सबसे कंजूस आदमी बख्तावर की। बख्तावर के पास जमीनें थीं, बाग थे, और एक बड़ी सी हवेली थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक फकीर से भी बदतर थी। उसके कपड़े हमेशा फटे पुराने होते, उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें होती, और उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की लकीर रहती, मानो उसका सारा खजाना अभी कोई लूट लेगा। गांव का कोई भी बच्चा, बूढ़ा या जरूरतमंद अगर उसके दरवाजे पर चला जाता, तो उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। लोग उसे पत्थर दिल बख्तावर कहते थे। उस साल गांव पर एक बड़ी आफत आ पड़ी। सर्दियों की शुरुआत में ही बेमौसम और मूसलाधार बारिश हुई। गांव के पास की नदी में ऐसी बाढ़ आई कि उसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। कई घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गईं, और गांव का एकमात्र स्कूल जो मिट्टी और लकड़ी का बना था, उसकी दीवारें ढह गईं और छत जमीन पर आ गई। गांव के बच्चे अब खुले आसमान के नीचे ठंड में ठिठुरते हुए पढ़ने को मजबूर थे। गांव के लोग गरीब थे, उनके पास अपने घर बनाने के लिए ही पैसे नहीं थे, तो स्कूल दोबारा कैसे बनवाते? सब बहुत परेशान थे। गांव के मुखिया और बाकी लोगों ने कई बार बख्तावर से मदद मांगी, लेकिन हर बार उसने एक ही जवाब दिया। बख्तावर ने चिड़चिड़ी आवाज में कहा, स्कूल, बच्चों की पढ़ाई, इससे मेरा क्या लेना देना? मेरे बच्चे तो शहर में पढ़ते हैं। गांव के बच्चे पढ़े या न पढ़े, मेरी बला से। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरों के बच्चों पर लुटाता फिरूं। यह सुनकर लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मायूस होकर वे सब मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे, जो उस गांव में अपनी बहन से मिलने आए हुए थे। मुखिया ने कहा, मुल्ला जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बच्चे ठंड में बीमार पड़ रहे हैं। बख्तावर के सिवा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, और वो पत्थर पिघलने वाला नहीं है। मुल्ला ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम। तो बख्तावर को लगता है कि पैसा सिर्फ जोड़ने के लिए होता है, देने के लिए नहीं। उसे लगता है कि देने से पैसा घटता है। हमें उसे यह समझाना होगा कि कभी कभी देने से पैसा घटता नहीं, बल्कि कई गुना बढ़कर वापस मिलता है, इज्जत, शोहरत और सुकून के रूप में। मुल्ला ने कुछ देर सोचा, और उनकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक लौट आई। उन्होंने मुखिया के कान में कुछ कहा। मुखिया पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर मुल्ला की बात मान गया। अगले दिन से गांव में एक अजीब सी सरगोशी शुरू हो गई। मुल्ला ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मुल्ला सबसे पहले उस जगह गए जहां स्कूल की टूटी हुई इमारत थी। उन्होंने वहां एक तख्ती गाड़ी, जिस पर लिखा था, शहीद बख्तावर की याद में बनने वाला स्कूल।
यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। शहीद बख्तावर तो जिंदा था। फिर मुल्ला ने गांव के ढोल वाले को बुलाया और पूरे गांव में एक मुनादी घोषणा करवा दी। ढोल वाले ने जोर से कहा, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हमारे गांव के सबसे दरियादिल और नेक इंसान जनाब बख्तावर साहब ने गांव के बच्चों के लिए एक नया और पक्का स्कूल बनवाने का फैसला किया है। यह स्कूल उनकी तरफ से गांव को एक तोहफा होगा। नैरेटर यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे। बख्तावर और दरियादिली, यह कैसे हो सकता है? यह खबर जब खुद बख्तावर के कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह नंगे पैर ही अपनी हवेली से बाहर भागा और सीधा उस जगह पहुंचा जहां मुल्ला और गांव के लोग जमा थे। बख्तावर ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? मुल्ला, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? कौन बनवा रहा है स्कूल? और ये शहीद बख्तावर का क्या मतलब है? मैं जिंदा हूं। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे बख्तावर भाई, आप आ गए। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। और शहीद वाली बात, वो तो भविष्य की बात है। जब कोई इंसान इतना बड़ा नेक काम करता है तो वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, शहीद की तरह अमर हो जाता है। हमने तो बस पहले से ही आपकी महानता का ऐलान कर दिया। बख्तावर कुछ समझ नहीं पाया। तभी गांव का मुखिया आगे आया और उसने बख्तावर के गले में फूलों की माला डाल दी। मुखिया ने कहा, बख्तावर भाई, आपने तो हमारा दिल जीत लिया। हम तो आपको गलत समझते थे। आप तो छुपे रुस्तम निकले। एक एक करके गांव के लोग आगे आने लगे और बख्तावर की तारीफों के पुल बांधने लगे। कोई उसके हाथ चूम रहा था, कोई उसे गले लगा रहा था। बच्चों की आंखों में उसके लिए एक नई चमक और सम्मान था। एक बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा बख्तावर, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। मेरी पोती अब पढ़ लिख सकेगी। तुमने तो हमारी नस्लों का भविष्य संवार दिया। बख्तावर हैरान परेशान खड़ा था। जिंदगी में पहली बार कोई उससे नफरत नहीं कर रहा था, कोई उसे तिरस्कार से नहीं देख रहा था। आज हर कोई उसे इज्जत दे रहा था, उसे हीरो मान रहा था। उसने अपने पूरे जीवन में जितनी दौलत कमाई थी, उससे उसे वो खुशी और सम्मान कभी नहीं मिला था जो आज इन कुछ पलों में मिल रहा था। उसके पत्थर दिल पर ये तारीफें, ये इज्जत हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। वह कुछ कहना चाहता था, वह चिल्लाकर कहना चाहता था कि यह सब झूठ है, वह कोई स्कूल नहीं बनवा रहा। लेकिन जैसे ही वह मुंह खोलता, कोई न कोई उसकी तारीफ में एक और कसीदा पढ़ देता। उसकी आवाज उस शोर में दब कर रह गई। मुल्ला ने मौका देखा और बख्तावर का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गए। मुल्ला ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, बख्तावर भाई, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बख्तावर ने उलझन में कहा, मुझे नहीं पता। यह सब अजीब है। मुल्ला ने कहा, बख्तावर, तुमने सालों साल पैसा जोड़ा, हर एक सिक्का गिन गिन कर रखा, लेकिन क्या तुम्हें कभी वो सुकून मिला जो आज इन लोगों की आंखों में अपने लिए इज्जत देखकर मिल रहा है? क्या तुम्हारी दौलत तुम्हें वो दुआएं दे सकती है जो आज वो बूढ़ी माँ तुम्हें दे रही थी? मुल्ला की बातें बख्तावर के दिल में तीर की तरह लग रही थीं। मुल्ला ने आगे कहा, देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, अभी सबके सामने सच बोल दो। कह दो कि तुम कोई स्कूल नहीं बनवा रहे और यह सब एक झूठ है। नतीजा क्या होगा? यह जो थोड़ी सी इज्जत तुम्हें आज मिली है,
यह एक पल में नफरत में बदल जाएगी। लोग तुम्हें धोखेबाज कहेंगे और पहले से भी ज्यादा तिरस्कार करेंगे, और तुम वापस अपनी उसी अकेली और नफरत भरी जिंदगी में लौट जाओगे। या फिर दूसरा रास्ता है, इस झूठ को सच कर दो, बनवा दो यह स्कूल। हाँ, तुम्हारे कुछ पैसे खर्च होंगे, लेकिन जरा सोचो बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। जिंदगी भर के लिए यह सम्मान, इन बच्चों की दुआएं और गांव के इतिहास में तुम्हारा नाम जो हमेशा के लिए हीरो की तरह लिखा जाएगा। तुम सिर्फ बख्तावर नहीं, स्कूल वाले बख्तावर के नाम से जाने जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें कंजूस बख्तावर बनकर मरना है या हीरो बख्तावर बनकर जीना है। मुल्ला ने अपनी बात खत्म की और चुप हो गए। बख्तावर की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। उसका अकेलापन, लोगों की नफरत भरी निगाहें, और आज का यह दिन जब उसे भगवान की तरह पूजा जा रहा था। उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था, उसकी सालों की कंजूसी और आज मिली इज्जत की मिठास के बीच। उसने भीड़ की तरफ देखा। बच्चे उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। उसने मुल्ला की तरफ देखा और फिर उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर के कंजूस को हमेशा के लिए बाहर निकाल रहा हो। वह भीड़ के सामने गया। सब शांत हो गए। सबको लगा कि अब बख्तावर सच बताएगा। बख्तावर ने एक नई और बुलंद आवाज में कहा, गांव वालों, मुल्ला जी ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। मैं यह स्कूल जरूर बनवाऊंगा, और यह सिर्फ मिट्टी का स्कूल नहीं होगा। मैं ईंटों का एक पक्का और मजबूत स्कूल बनवाऊंगा, ताकि वो आने वाली कई पीढ़ियों तक खड़ा रहे। यह सुनते ही पूरे गांव में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने बख्तावर को कंधों पर उठा लिया। बख्तावर जिंदाबाद, बख्तावर जिंदाबाद के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। बख्तावर की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज यह आंसू कंजूसी के नहीं, बल्कि खुशी और आत्मसम्मान के थे। उस दिन के बाद बख्तावर सच में बदल गया। उसने न सिर्फ एक शानदार स्कूल बनवाया, बल्कि गांव के और भी कई कामों में मदद करनी शुरू कर दी। उसने अपनी दौलत का सही मतलब समझ लिया था। उसे समझ आ गया था कि असली खजाना तिजोरियों में बंद सोना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसी इज्जत है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो चुपचाप एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने न सिर्फ एक स्कूल बनवा दिया था, बल्कि एक इंसान को भी हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने एक पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि कैसे मुल्ला की एक छोटी सी तरकीब ने एक कंजूस को पूरे गांव का हीरो बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई छिपी होती है। कभी कभी उसे बाहर निकालने के लिए बस एक सही मौके और थोड़ी सी चतुराई की जरूरत होती है। तिरस्कार और नफरत से हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन प्यार, सम्मान और थोड़ी सी सूझबूझ से हम पत्थर को भी पिघला सकते हैं। आपको मुल्ला की यह अनोखी तरकीब कैसी लगी? क्या सच में किसी इंसान को इस तरह बदला जा सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए किस्से और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छाई फैलाने का कोई मौका मत छोड़िए। आदाब। एक जमाना था जब मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सिर्फ उनकी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और अजीबोगरीब हरकतों के लिए नहीं, बल्कि उनकी उदारता और दरियादिली के लिए भी मशहूर था। शहर में कोई भूखा होता तो मुल्ला उसकी मदद करते। किसी को बीमारी होती
तो मुल्ला अपना खाना पानी तक दे देते। किसी को कारोबार में नुकसान होता तो मुल्ला अपनी जमा पूंजी से उसे सहारा देते। नतीजा यह हुआ कि शहर में मुल्ला के गुणों की जितनी तारीफ होती, उससे कहीं ज्यादा लोग उनकी इस दरियादिली का फायदा उठाने लगे। मुल्ला के घर के सामने सुबह से शाम तक कर्जदारों की कतार लगी रहती। कोई हाथ जोड़कर कहता, मुल्ला जी, मेरी बेटी की शादी है, बस 100 अशर्फी चाहिए, महीना भर में लौटा दूंगा। दूसरा कहता, मुल्ला जी, मेरी गाय बीमार है, दवा के लिए कुछ दे दो, आपकी जान बच जाएगी। तीसरा अपनी फटी कमीज दिखाता और कहता, मुल्ला जी, मेरा बच्चा भूखा है, 2 दीनार ही दे दो। मुल्ला का दिल बड़ा था, वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उन्होंने अपनी सारी बचत ऐसे ही लोगों की मदद में लगा दी। उनका घर, जो कभी धनधान्य से परिपूर्ण था, अब खाली होता जा रहा था। उनकी बीवी परेशान रहती। मुल्ला जी, एक शाम उनकी बीवी ने कहा, आप अपनी सारी दौलत इन लोगों में लुटा रहे हैं। इनमें से आधे तो कभी लौटकर नहीं आते, और जो आते भी हैं, वे अपने वादे भूल चुके होते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम खुद सड़कों पर आ जाएंगे। मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी खुजलाई। क्या करें बीवी? किसी की मदद न करें तो यह हमारे इंसानियत के खिलाफ है, और करें तो अपना ही नुकसान। उन्होंने कई रातें जागकर सोची कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। सीधे सीधे ना कहना मुल्ला को आता नहीं था, और अगर कहते भी तो लोग उन्हें कंजूस कहकर बदनाम कर देते। तब मुल्ला के ज़हन में एक शैतानी सी मुस्कान आई। उन्होंने फैसला किया कि अब वो लोगों की मदद जरूर करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में। ऐसा अंदाज कि लोग उधार मांगने से पहले 100 बार सोचें। पहला सबक, बोलने वाले सिक्के। सुबह का वक्त था। एक पड़ोसी, जिसका नाम अब्दुल था, मुल्ला के घर आया। अब्दुल बहुत ही मीठी जबान का आदमी था, लेकिन उसका हाथ हमेशा फैला रहता था। वह अक्सर छोटी छोटी रकम उधार लेता और कभी नहीं लौटाता था। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी, अब्दुल ने बड़े अदब से कहा, माफ करना सुबह सुबह आपको परेशान कर रहा हूँ। असल में मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे हकीम को दिखाना है। बस 5 दीनार की जरूरत है, परसों शाम तक लौटा दूंगा, कसम से। मुल्ला ने गहरी सांस ली। वह जानते थे कि परसों शाम कभी नहीं आएगी। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली निकाली और उसमें से 5 चमचमाते दीनार निकाले। ले लो अब्दुल, मुल्ला ने दीनार अब्दुल के हाथ में रखते हुए कहा, लेकिन एक शर्त है। अब्दुल की आंखें चमक उठीं। कैसी शर्त मुल्ला जी? यह दीनार तुम्हें परसों शाम तक लौटाने होंगे। बिल्कुल इसी तरह। मुल्ला ने दीनारों को अपने कान के पास ले जाकर कुछ फुसफुसाते हुए कहा, और जब तुम इन्हें लौटाओगे तो इन्हें भी मेरे कान में ऐसे ही फुसफुसाना होगा, वरना ये वापस नहीं होंगे। अब्दुल अचरज में पड़ गया। फुसफुसाना? यह क्या बात हुई मुल्ला जी? हाँ, यह दीनार ऐसे ही फुसफुसाने से वापस आते हैं। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, ये मेरे खास दीनार हैं, और इन्हें मेरे कान में अपनी वापसी की बात फुसफुसाने की आदत है। अगर तुम सिर्फ मुझे हाथ में दे दोगे तो ये मेरे नहीं होंगे। अब्दुल ने अजीबोगरीब नजरों से मुल्ला को देखा। उसे लगा कि मुल्ला की अक्ल थोड़ी ठिकाने नहीं है। लेकिन दीनारों की जरूरत थी, सो उसने कहा, ठीक है मुल्ला जी, मैं परसों शाम को वापस आकर आपके कान में फुसफुसा दूंगा। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया, लेकिन अब्दुल वापस नहीं आया। मुल्ला जानते थे कि ऐसा ही होगा। एक दिन मुल्ला अब्दुल के घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अब्दुल अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर ठहाके लगा रहा है। मुल्ला सीधे उसके पास गए। क्यों अब्दुल, वो 5 दीनार कब फुसफुसाओगे मेरे कान में? मुल्ला ने हल्की आवाज में पूछा। अब्दुल सकपका गया।
मुल्ला जी, मैं भूल गया था। कल जरूर लौटा दूंगा। कल नहीं अब्दुल, मुल्ला ने कहा, आज ही, अभी। अगर तुम इन्हें फुसफुसाकर वापस नहीं करोगे तो ये दीनार तुम्हारे ही रह जाएंगे, लेकिन ये तुम्हें परेशान करते रहेंगे। रात में तुम्हें नींद नहीं आएगी, हर पल तुम्हें महसूस होगा कि ये तुमसे कह रहे हैं, हम मुल्ला के पास वापस जाना चाहते हैं, फुसफुसाओ हमें वापस। अब्दुल की शक्ल उतर गई। उसके दोस्त यह बात सुनकर हंसने लगे। अब्दुल को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी शाम अब्दुल दीनार लेकर मुल्ला के घर आया। मुल्ला ने अपने कान उसके करीब किए। अब्दुल ने दीनारों को मुल्ला के कान के पास लाकर बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया, मुल्ला जी, ये आपके दीनार हैं और मैं आपको वापस कर रहा हूँ। मुल्ला ने दीनार ले लिए। शाबाश अब्दुल, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा कैसे खुशी खुशी वापस आ गए। उस दिन के बाद अब्दुल ने मुल्ला से कभी उधार नहीं मांगा। उसे हर बार वो फुसफुसाते सिक्के याद आ जाते। दूसरा सबक, गर्भवती पतीली। अगले कुछ दिनों में यह खबर फैल गई कि मुल्ला उधार देने के लिए अजीबोगरीब शर्तें रखते हैं। लेकिन कुछ लोग तब भी बाज नहीं आते थे। एक धनी लेकिन बेहद कंजूस व्यापारी, जिसका नाम अहमद था, मुल्ला के पास आया। मुल्ला जी, अहमद ने कहा, मेरे घर में एक बड़ी दावत है और मेरे पास खाना बनाने के लिए पर्याप्त बड़े पतीले नहीं हैं। क्या आप अपना सबसे बड़ा पतीला मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकते हैं? मुल्ला को पता था कि अहमद की आदत चीजें उधार लेकर कभी वापस न करने की थी। उन्होंने कहा, जरूर अहमद भाई, लेकिन मेरा पतीला थोड़ा खास है। अहमद ने उत्सुकता से पूछा, कैसा खास मुल्ला जी? वह बहुत उपजाऊ है, मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में कहा। जब उसे वापस लौटाओगे तो उसके साथ उसके बच्चे भी लौटाना। अहमद हैरान हो गया। पतीले के बच्चे? क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? हाँ हाँ, मुल्ला ने समझाया, मेरा पतीला बड़ा शक्तिशाली है। वह कुछ दिनों बाद छोटे पतीले पैदा करता है। तुम्हें वह बड़ा पतीला और उसके साथ पैदा हुए छोटे पतीले भी वापस करने होंगे। अहमद ने मन ही मन सोचा कि मुल्ला का दिमाग फिर गया है, लेकिन उसे पतीले की जरूरत थी। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है मुल्ला जी, अगर आपका पतीला बच्चे देगा तो मैं उन्हें भी लौटा दूंगा। कुछ हफ्तों बाद अहमद का पतीला वापस नहीं आया। मुल्ला उसके दरवाजे पर पहुंच गए। मेरा पतीला और उसके बच्चे कब लौटा रहे हो अहमद? मुल्ला ने सीधे सवाल किया। अहमद ने बहाना बनाया, मुल्ला जी, मैं भूल गया था, कल भिजवा दूंगा। नहीं अहमद, आज ही, वरना मेरे पतीले को बेचैनी होगी, मुल्ला ने जोर दिया। अहमद को मजबूरन पतीला वापस करना पड़ा। जब उसने पतीला मुल्ला को दिया तो मुल्ला ने उसके बगल में 3 छोटे छोटे नए पतीले रख दिए जो उन्होंने खुद बाजार से खरीदे थे। अरे मुल्ला जी, यह क्या? अहमद ने पूछा। यह तुम्हारे पतीले के बच्चे हैं, मुल्ला ने मासूमियत से कहा, देखना कितने प्यारे हैं। अब तुम इन्हें भी ले जाओगे और इनका ध्यान रखोगे। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनके बच्चे पैदा होंगे और फिर तुम्हें वो भी मुझे लौटाने होंगे। अहमद का सिर चकरा गया। उसने सोचा कि यह क्या मुसीबत मोल ले ली। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला ने उसे रोक दिया। नहीं अहमद, तुम एक समझदार इंसान हो। तुम्हें पता है कि एक पतीला जब मां बनता है तो उसके बच्चे भी होते हैं। यह कुदरत का कानून है। अहमद को मजबूरन 3 छोटे पतीले भी लेने पड़े। उस दिन के बाद अहमद ने मुल्ला से कभी कोई चीज उधार नहीं मांगी। उसे डर था कि मुल्ला का कोई और सामान भी पैदा होने वाला न हो। तीसरा सबक, बोलने वाली कुल्हाड़ी। एक बार एक लकड़हारा, जिसका नाम करीम था, मुल्ला के पास आया।
वह अक्सर मुल्ला से उनकी कुल्हाड़ी उधार लेता था और उसे हमेशा घिसा-पिटाकर वापस करता था। मुल्ला जी, करीम ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ लकड़ियां काटनी हैं, क्या आपकी कुल्हाड़ी मिल सकती है? मुल्ला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। जरूर करीम, ले जाओ। लेकिन मेरी कुल्हाड़ी थोड़ी खास है। यह बोलती है। करीम हंसने लगा। क्या बात कर रहे हैं मुल्ला जी? कुल्हाड़ी भी कभी बोलती है? हाँ, यह बोलती है। जब तुम इसे इस्तेमाल कर रहे होगे तो यह हो और हाँ हाँ की आवाजें निकालेगी। इसका मतलब है कि यह काम कर रही है। लेकिन अगर यह आहा और उहोह की आवाजें निकाले तो समझ लेना कि यह थक गई है और तुम्हें इसे तुरंत वापस ले आना है। अगर तुम इसे थकाने के बाद भी इस्तेमाल करोगे तो यह जोर जोर से रोने लगेगी और फिर इसे शांत करना मुश्किल होगा। करीम ने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं। उसने कुल्हाड़ी ले ली और चला गया। वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद मुल्ला भी उसी जंगल में से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि करीम बेपरवाही से कुल्हाड़ी चला रहा है और कुल्हाड़ी की धार कम होती जा रही है। मुल्ला एक पेड़ के पीछे छिप गए। अचानक मुल्ला ने अपनी जेब से एक छोटी सी सीटी निकाली और उसे इस तरह बजाया कि आवाज कुल्हाड़ी से आती हुई लगे। सीटी से आहा और उहोह जैसी आवाजें निकली। करीम ने कुल्हाड़ी रोक दी। अरे, यह कैसी आवाज है? मुल्ला ने फिर सीटी बजाई और इस बार आवाज और तेज थी, मानो कुल्हाड़ी रो रही हो। करीम डर गया। उसे मुल्ला की बात याद आई। हे भगवान, कुल्हाड़ी रो रही है। मुल्ला ने कहा था कि अगर यह रोने लगे तो इसे तुरंत वापस ले आना है। घबराया हुआ करीम तुरंत कुल्हाड़ी लेकर मुल्ला के घर की ओर भागा। वह जब मुल्ला के घर पहुंचा तो मुल्ला मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़े थे। क्यों करीम, लगता है मेरी कुल्हाड़ी थक गई थी? मुल्ला ने पूछा। करीम ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी मुल्ला को थमा दी। हाँ मुल्ला जी, यह बहुत थक गई थी। और फिर तो यह रोने भी लगी। मुझे लगा कि यह मेरे हाथ में ही मर जाएगी। मुल्ला ने कुल्हाड़ी को बड़े प्यार से सहलाया। देखो करीम, मैंने कहा था न, इसे संभाल कर इस्तेमाल किया करो। इसे भी आराम की जरूरत होती है। उस दिन के बाद करीम ने मुल्ला से कुल्हाड़ी तो क्या, कोई भी औजार उधार लेना बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं मुल्ला का कोई दूसरा औजार भी बोलने न लगे। चौथा सबक, बादलों का कर्ज। धीरे धीरे शहर में मुल्ला के इन अजीबोगरीब तरीकों की चर्चा होने लगी। लोग मुल्ला से उधार मांगने से पहले सोचने लगे कि कहीं मुल्ला फिर कोई अजीब शर्त न रख दें। लेकिन कुछ बड़े लोग थे जो खुद को बहुत चालाक समझते थे। वे मुल्ला को आजमाने पहुंचे। एक बड़ा व्यापारी जिसका नाम यूसुफ था, मुल्ला के पास आया। यूसुफ ने अपना बड़ा सा थैला मुल्ला के सामने रखा और बोला, मुल्ला जी, मुझे एक बहुत जरूरी सौदा करना है। इसके लिए मुझे 1000 अशर्फियां चाहिए। मैं आपको 1 महीने के अंदर 2000 अशर्फियां लौटा दूंगा। 1000 अशर्फियां बहुत बड़ी रकम थी। मुल्ला ने यूसुफ की आंखों में देखा। उन्हें पता था कि यूसुफ बहुत बड़ा वादा कर रहा है, लेकिन उसे निभाने की उसकी नीयत नहीं थी। यूसुफ भाई, मुल्ला ने कहा, 1000 अशर्फियां तो कोई भी दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही खास कर्ज देना चाहता हूं, जिससे तुम्हारा नाम पूरे शहर में हो जाएगा। यूसुफ उत्सुक हो गया। कैसा कर्ज मुल्ला जी? मैं तुम्हें आसमान के बादलों का कर्ज दूंगा। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, तुम जितना चाहो उतने बादल ले जाओ। उनसे तुम्हारा सौदा भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें किसी को कुछ लौटाना भी नहीं पड़ेगा। यूसुफ का माथा ठनका। बादलों का कर्ज?
यह क्या बात हुई मुल्ला जी? देखो यूसुफ, मुल्ला ने समझाया, बादल हमेशा चलते रहते हैं, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। वैसे ही तुम्हारा वादा है जो कभी टिकता नहीं, इसलिए तुम बादलों का ही कर्ज ले लो। जब तुम उन्हें लौटाने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। यूसुफ को समझ आ गया कि मुल्ला उसकी फितरत पहचान गए हैं। उसने गुस्से से अपना थैला उठाया और बिना कुछ कहे चला गया। उस दिन के बाद यूसुफ ने मुल्ला से कभी पैसे नहीं मांगे। पांचवां सबक, अदृश्य भोजन। एक बार मुल्ला ने देखा कि एक आदमी जिसका नाम इस्माइल था उनके घर के बाहर घंटों बैठा रहता था। मुल्ला को पता था कि इस्माइल एक पेशेवर भिखारी नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा आदमी था जो लोगों से खाने पीने का सामान उधार मांगता था और कभी वापस नहीं करता था। मुल्ला ने इस्माइल को अंदर बुलाया। क्यों इस्माइल, क्या बात है? आज इतने दुखी क्यों हो? इस्माइल ने दुख भरी आवाज में कहा, मुल्ला जी, मैं बहुत भूखा हूँ। घर में कुछ खाने को नहीं। क्या आप मुझे कुछ खाना उधार दे सकते हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर इस्माइल। आज मैं तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मुल्ला अपनी रसोई में गए और कुछ देर बाद खाली हाथों लौटे। उन्होंने इस्माइल के सामने एक खाली प्लेट रखी। लो इस्माइल, मुल्ला ने कहा, यह स्वादिष्ट अदृश्य हलवा है। मैंने अभी अभी बनाया है। खाओ और मजे करो। इस्माइल अचरज में पड़ गया। अदृश्य हलवा? यह क्या होता है मुल्ला जी? यह ऐसा हलवा है जो दिखता नहीं, लेकिन खाने में बड़ा मजेदार है, मुल्ला ने कहा। खाओ खाओ, जरा भी शर्म न करना। और जब तुम इसे खा लो तो इसके साथ इसकी खुशबू मुझे वापस लौटा देना। इस्माइल को लगा कि मुल्ला उसे पागल बना रहे हैं, लेकिन वह बहुत भूखा था। उसने प्लेट पर हाथ फेरा और फिर खाली प्लेट से कुछ उठाकर मुंह में डालने का नाटक किया। वाह मुल्ला जी, क्या शानदार हलवा है, इस्माइल ने नाटक करते हुए कहा। और खाओ, मुल्ला ने उत्साह से कहा। इस्माइल ने कुछ और निवाले लिए। जब उसने खाने का नाटक खत्म किया तो मुल्ला ने उससे कहा, अब इस हलवे की खुशबू वापस कर दो। इस्माइल ने अपने हाथ मुंह के पास लाकर हवा को अपने मुंह से बाहर निकालने का नाटक किया, मानो वह खुशबू वापस कर रहा हो। मुल्ला ने अपने हाथ फैला दिए, जैसे वह खुशबू को इकट्ठा कर रहे हों। धन्यवाद इस्माइल, मुल्ला ने कहा, यह खुशबू बहुत मजेदार है। इस्माइल चला गया। उसे लगा कि मुल्ला उससे भी बड़े ड्रामेबाज हैं। उस दिन के बाद जब भी इस्माइल को भूख लगती, उसे अदृश्य हलवा और उसकी खुशबू याद आ जाती और उसने मुल्ला से कभी खाने की चीज उधार नहीं मांगी। छठा सबक, समय का ब्याज। शहर में एक युवा व्यापारी था जिसका नाम जाहिद था। वह हमेशा बड़े बड़े वादे करता और समय पर उन्हें पूरा नहीं करता था। एक बार वह मुल्ला के पास आया। मुल्ला जी, जाहिद ने कहा, मुझे एक बड़ी खेप के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं आपसे 6 महीने के लिए 500 अशर्फियां उधार लेना चाहता हूं और मैं आपको 100 अशर्फियां ब्याज भी दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिद, मैं तुम्हें पैसे तो जरूर दूंगा, लेकिन मेरा ब्याज थोड़ा अलग है। जाहिद ने पूछा, कैसा ब्याज? तुम 6 महीने के लिए 500 अशर्फियां ले जाओ, लेकिन हर महीने की पहली तारीख को तुम्हें मेरे पास आकर यह बताना होगा कि तुम्हारा काम कितना आगे बढ़ा है। और अगर तुम किसी भी महीने यह नहीं बता पाए तो तुम्हें उस महीने के समय का ब्याज देना होगा। जाहिद को लगा कि यह तो आसान है। समय का ब्याज, वह क्या होता है? समय का ब्याज यानी अगर तुम काम में देर करोगे तो तुम्हें उतने ही दिन और मेरे घर के बाहर बैठकर मेरे गधे की देखभाल करनी होगी,
जितना समय तुमने गवाया है। मुल्ला ने कहा, और तुम्हें उससे बातें करनी होंगी, उसे कविताएं सुनानी होंगी और उसकी पीठ पर हाथ फेरना होगा ताकि उसे भी समय का महत्व समझ आए। जाहिद हंसने लगा। यह कैसा ब्याज है मुल्ला जी? मैं कोई गधे से बातें करने वाला थोड़े ही हूं। तो फिर तुम समय पर अपना काम पूरा करना, मुल्ला ने गंभीरता से कहा, वरना मेरा गधा बहुत अकेला महसूस करता है। जाहिद ने पैसे ले लिए। पहले महीने की पहली तारीख को वह भागा भागा आया और मुल्ला को बताया कि उसका काम कितना आगे बढ़ा। दूसरे महीने भी यही हुआ, लेकिन तीसरे महीने जाहिद थोड़ा लापरवाह हो गया। वह काम में थोड़ा धीमा पड़ गया और पहली तारीख को मुल्ला के पास नहीं आ पाया। मुल्ला अगले दिन जाहिद के घर पहुंच गए। क्यों जाहिद, मेरे गधे को कल रात तुम्हारी कमी महसूस हुई। उसने पूरे दिन उदास होकर खाया। बताओ तुमने कितने दिन गवाए? जाहिद को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कुछ दिन बताए। ठीक है, मुल्ला ने कहा, तो उतने ही दिन मेरे गधे की सेवा में बिताओ। अगले कुछ दिनों तक जाहिद को मुल्ला के घर के बाहर बैठकर गधे के साथ समय बिताना पड़ा। लोग उसे देखकर हंसते थे। जाहिद को बहुत शर्म आई। 6 महीने बाद जाहिद ने न केवल मुल्ला के पैसे लौटा दिए, बल्कि उसने समय पर अपना काम पूरा करना भी सीख लिया। उसने उस दिन के बाद मुल्ला से कभी कोई उधार नहीं लिया। निष्कर्ष, एक नई सीख। धीरे धीरे मुल्ला नसीरुद्दीन की इन अजीबोगरीब कहानियों ने पूरे शहर में धूम मचा दी। लोग मुल्ला से उधार मांगने से कतराने लगे। अब जब कोई मुल्ला के दरवाजे पर आता भी था, तो वह जानता था कि उसे सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब शर्त भी मिलेगी जो उसकी नींद हराम कर सकती है। मुल्ला का घर फिर से खुशहाल हो गया। उनकी बीवी अब चिंतित नहीं रहती थी। मुल्ला ने न केवल अपनी संपत्ति बचाई थी, बल्कि उन्होंने लोगों को भी एक अनमोल सबक सिखाया था। उन्होंने सिखाया कि उदारता अच्छी बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि हर चीज का एक मोल होता है, चाहे वह पैसा हो, सामान हो या समय। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने सिखाया कि इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी मुश्किलों को दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने तरीके से समाज को सिखाया कि उधार मांगने से बचना सिर्फ देने वाले के लिए नहीं, बल्कि मांगने वाले के लिए भी जरूरी है। क्योंकि सच्चा सम्मान और आत्मनिर्भरता दूसरों के कंधों पर नहीं, बल्कि अपने ही परिश्रम और ईमानदारी पर टिकी होती है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी को सीधे ना कहे उधार मांगने वालों से बचने का एक ऐसा नायाब तरीका खोजा जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।